गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो हम पहले देख चुके हैं कि एसएससी का सिलेबस क्या था। एसएससी का सिलेबस क्या था? एसएससी में जैसे कि हमारा मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया और रीजनिंग हो गया। ये हम जान चुके हैं कि कौन से एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी जानते हैं कि ये जो एसएससी के अंदर मैथ के सिलेबस के है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है। या तो बोल सकते हो कि मैथ का सिलेबस क्या है, या तो बोल सकते हो कि मैथ का सिलेबस क्या है एसएससी में। ठीक है, एसएससी में मैथ की सिलेबस क्या है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, मैथ एसएससी के मैथ जो है वो दो मतलब टोटल सिलेबस को हम दो भागों में डिवाइड कर लिए हैं। एक है अरिथमेटिक और एक है अलजेब्रा। तो पहले बात कर लेते हैं कि अरिथमेटिक में क्या क्या है। अरिथमेटिक में हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, पाइप एंड सिस्टम पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये अरिथमेटिक के पार्ट हैं। और दो टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक्स एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तो पहले नहीं आता था लेकिन अभी सिलेबस में ऐड हुआ है, न्यूली ऐड हुआ है, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हो गया अरिथमेटिक का। उसके बाद अलजेब्रा का। अलजेब्रा में क्या क्या है? नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा में है, एलसीएम एंड एचसीएम के बारे में है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और मेंसुरेशन में 2D है, 3D है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, DI है। ठीक है, चलो एक एक को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अच्छा, ये तो इतने सारे टॉपिक हो गए हैं, लेकिन हम पढ़ना कहाँ से शुरू करें ताकि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक बात देखिए, सुनो, ध्यान से सुनो। अगर अगर कोई बोलेगा कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करूँगा, ठीक, कोई बोलता है कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करूँगा, ये कभी नहीं कर पाएगा शुरू कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट ही पता नहीं है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेगा। चलो इंटरेस्ट की बात में आते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा कि मैं सिंपल इंटरेस्ट से शुरू करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट से कैसे शुरू करेगा? जब तक उसको परसेंटेज के बारे में पता नहीं है, वो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट तो भी परसेंटेज ही होता है, जब तक परसेंटेज नहीं ख़त्म कर पाएगा तब तक सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएगा। जब तक सिंपल इंटरेस्ट नहीं कर पाएगा तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हो गया कि जब तक हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे तब तक सिंपल इंटरेस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, क्या हम परसेंटेज से शुरुआत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज से शुरू करने से पहले हमको रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? अच्छा मुझे बताओ कि परसेंटेज क्या है? जैसे कि मान लो कि मैं बोला कि 10%, ठीक है, सॉरी 10% बोला, इसका मतलब क्या है? 10%, इसका मतलब 10/100। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 1/10। इसका मतलब ये हो गया किसी चीज़ का 10 भागों में से एक है। तो यही हुआ ना कि 10:1, इसका ये 10% है।
कोई भी परसेंटेज बोल दो, कोई भी परसेंटेज बोलो, वो एक रेशियो का ही पार्ट होता है। परसेंटेज रेशियो से निकल के आता है। कोई भी देखो, बोलो कि मैं बोलता हूँ 50%, मान लो कि मैं बोला कि 50% है, ठीक है, 50% है, इसका मतलब क्या है, 1/2 है। मतलब किसी चीज़ का आधा, या तो कोई चीज़ अगर 2 है तो उसमें से एक, मतलब इसका आधा, या तो 50%, या बोल सकते हो कि 2:1। अगर कोई चीज़ 2 है तो उसमें से एक, ठीक है, कोई चीज़ 2 है तो उसमें से एक, सॉरी 1:2, 1:2। अगर कोई चीज़ 2 है तो उसमें से एक है, ये 2:1 नहीं, 1:2 होगा, ठीक है, 1:2, बिकॉज इट इज़ इन न्यूमरेटर, ठीक है, 1:2। मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि जो परसेंटेज है वो रेशियो के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि परसेंटेज अपने आप से ही रेशियो है, ठीक है। जब तक हम रेशियो नहीं पढ़ेंगे तब तक परसेंटेज नहीं कर पाएंगे। अगर रेशियो के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो परसेंटेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जाना कैसे चाहिए कि पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आगे आगे हम जा सकते। अच्छा, ये सब करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलकुलेशन की ज़रूरत होगा, ठीक है। कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया ना, कैलकुलेशन का मतलब है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। कैलकुलेशन में इसके अलावा और कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो इसको जितना फास्ट कर सकोगे उतना आपके लिए बेहतर है। उसके लिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। टेबल याद रखना, ठीक, टेबल हम कैसे याद रखेंगे ना, पढ़ते पढ़ते याद रखेंगे। ऐसा तो हम क्लास 10th या 9th में नहीं है, या तो क्लास 7th 8th में नहीं है कि हम बैठ के टेबल रटेंगे, ठीक है। हम पढ़ते पढ़ते याद करें, जिसको जितना भी आता है ट्राई करो कि आगे जाने के लिए, ठीक है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए इसके अलावा, टेबल के अलावा और क्या चाहिए कैलकुलेशन के लिए, टेबल के अलावा हमें चाहिए स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, ठीक है, ये भी चाहिए, ये हम पढ़ सकते हैं। चलो अभी कैसे पढ़ना है ये बता देते हैं। देखो, अगर कोई बोलेगा कि मैं टाइम एंड वर्क करूँगा, यहाँ पर भी रेशियो का यूज होता है, ठीक है, परसेंटेज का यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है। इसलिए पहले रेशियो, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, इसको जान लेना ज़रूरी है। पाइप एंड सिस्टम, यहाँ पर भी रेशियो यूज होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज होता है। बोर्ड एंड स्ट्रीम में भी यूज होता है। ये सारे में रेशियो ज़्यादातर यूज होता है। परसेंटेज के बारे में बोल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस, जब तक परसेंटेज नहीं होगा तब तक प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं होगा। अगर मैं बोला कि कोई एक वस्तु है जिसका मार्क वैल्यू है 1200 रुपये का, और यहाँ पर डिस्काउंट है 5% का, अगर आपको परसेंटेज ही पता नहीं तो इसका मार्क वैल्यू से आप 5% निकालोगे कैसे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये तो रेशियो की तरह ही है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बता दिया। पार्टनरशिप तो ये भी रेशियो का ही पार्ट है, ठीक है, रेशियो से ही बनेगा। इसमें तो रेशियो का वाइटल रोल प्ले करता है यहाँ पर रेशियो, ठीक है। और एवरेज, हाँ ये अनदर टॉपिक है, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एवरेज ऐसा मतलब कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, आप भी आसानी से कभी कभी तो निकाले होंगे। मान लो कि 4 नंबर है 4, 9, 7, 6, इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, 10 हो गया, ये 16 हो गया, 26, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम
बता चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता चुके हैं। और दो जो टॉपिक रह गया स्टैटिस्टिक्स है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये दोनों टॉपिक नए लिए ऐड हुए हैं तो उसके हिसाब से देख लेंगे। ये हो गया हमारा अरिथमेटिक का पार्ट, ठीक है। और हो गया, और एक रह गया अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में सीक्वेंस ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 2D से पहले 3D हम नहीं कर सकते। मेंसुरेशन में 2D से पहले हम 3D नहीं कर सकते। उससे पहले हम अलजेब्रा नहीं, अरिथमेटिक को पहले ही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद अलजेब्रा में आएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है। और ऐसे में एसएससी में जो ज़्यादातर काम आने वाला चीज़ ये है कि आपको ध्यान में ये रखना है कि लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज को समझना है, किसकी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। क्या बोल क्या रहा है, ठीक है, क्या दिया हुआ है और मांगा क्या है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। उसके बाद तो आसान हो जाएगा, पढ़ने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उससे बाद आगे आगे चलते जाएंगे। तो अगली जब हमारी मुलाकात होगा तब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। पहले अलजेब्रा पहले अरिथमेटिक ख़त्म करेंगे, उसके बाद अलजेब्रा को जाने वाले हैं, ठीक है। तो बनते रहिए। अगली जब भी कल मुलाकात होगी तो पढ़ाई से शुरुआत होगी। हो गया, जितना डिटेल्स जाना था उतना डिटेल हम चले गए हैं, और कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है। बस अभी टूट पड़ो किसके अंदर, टूट पड़ो का मतलब गलत मत समझना, ठीक है। टूट पड़ो का मतलब है पढ़ाई के अंदर टूट पड़ो, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, आराम से मस्त में रहिए और कोई टेंशन मत लीजिए। हम आगे धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे चलते जाएंगे, ठीक है। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म होगा आप लोग को धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, चीज़ें कितना आसान हो रहे हैं, ठीक है। जब मैथ का सिलेबस चलता रहेगा तब तक इंग्लिश का भी चलेगा, ठीक है। इंग्लिश का भी सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाय, टेक केयर।